चलो बच्चों, उम्मीद करते होंगे बहुत ही तुम लोग मस्त हो गए और उम्मीद करते हैं प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रहा हो। चलो आज फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बताते हैं और वो क्वेश्चन सब एपी का होगा। और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बिना स्किप के देखते हो तो 100% एक ना एक क्वेश्चन यही एग्जाम में आएगा, तुम बना दोगे। चलो आप देखो क्या है कि क्या ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है क्या 11, 8, 5, 2, -150 इसका पद होगा या नहीं होगा ये निकालना, ठीक है। इसको चेक करना है क्या एपी का, अब ये जो एपी जो दिया हुआ क्या उसका वो पद होगा कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सो सुनो, यहाँ पे आन का वैल्यू कोई नंबर आ गया पूरा पूरा का पूरा नंबर 1, 2, 3 तरह का, तब तो ये नंबर होगा। यदि फ्रैक्शन में आ गया तो वही लिख देना, नहीं होगा। चलो अब लोग बनाते हैं। फर्स्ट टर्म कितना ए का वैल्यू 11, डी निकालो, डी कितना हो गया, ये माइनस करते हो -3 हो गया, 8 में से 11 घटाएंगे है ना तो -3 हो गया। चलो अब बैठाते हैं वो, मान लो कि ये मेरा टर्म है एन टर्म है, तो फार्मूला जानते हो एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही ना। चलो अब यहां बैठाओ, ये -150 बैठाते हैं और ए का वैल्यू कितना है 11 प्लस एन -1 इंटू डी, डी कितना है -3। चलो इसे इंटू करो, -150 11 यहां करो -3n और ये +3, ठीक है। चलो अब 11 -150 इसको जोड़ते हो तो ये हो गया 14 -3n, इसको उठा के इधर लेके आओ, -150 -14 बराबर -3n। देखो यहां हो गया -164 बराबर -3n, देखो कट गया है ना। तो n का वैल्यू यदि निकाल दे तो n बराबर आ जाएगा 164/3। देखो ये 6 4 10 1 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कभी भी ये इसका नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया तो बस लिख देंगे। इसलिए क्या होगा 150 है ना, इसका पद नहीं होगा, इसका पद नहीं होगा। आज समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एग्जाम में 2 नंबर का तो एकदम 100% बना करके निकलो। चलो इसको अच्छा ढंग से नोट करो, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। हो गया, चलो अब देखो दूसरा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उम्मीद करते हैं 100% एकदम आएगा ही। देखो ये क्वेश्चन क्या है, दूसरा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्वेश्चन को सुनो और कॉपी में नोट कर लो। बोला यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है तो कौन सा पद उसका शून्य होगा। आज समझ में, देखो यहाँ पे थर्ड है ना, तीसरा टर्म जो है थर्ड है ना, थर्ड टर्म तुम्हारा दिया हुआ है, थर्ड टर्म तुम्हारा कितना 4 है। उसके बाद 9वां टर्म है ना, 9th टर्म जो है ना, 9th टर्म जो तुम्हारा दिया हुआ है ये -8 दिया हुआ है, तो कौन सा पद शून्य होगा, है ना। देखो जीरो कौन सा पद होगा ये निकालना है। सबसे पहले देखो हम लोग के पास ना पहला पद है और ना समान है ना, इसका कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं, सार्वंतर भी नहीं है। चलो हम लोग यहां से क्या करते हैं, मान लेते हैं पहली पद को ये मान लो, ठीक है, और सार्वंतर को मान लो डी मान लेते हैं। चलो अब फर्स्ट इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, a प्लस, देखो थर्ड टर्म है तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d है ना, 2d = 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसमें आ जाओ 9th टर्म, तो a प्लस 9 है ना तो एक कम कर लो, 8d बराबर -8। देखो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ पे जब सॉल्व करते हो तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, देखो ये कट गया। अब इससे माइनस करेंगे तो ये 6d हो गया = और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कितना आएगा है ना, इससे ये दोनों ऐड हो गया, ये 12 हो गया। अब 6 से कटेगा 2 बार में तो डी का वैल्यू कितना आ गया -2, डी का वैल्यू निकल गया -2, ठीक। अब क्या करो, इसको कोई क्वेश्चन बैठाते हैं, इसमें बैठाते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू -2 = 4, ठीक है। चलो यहां सॉल्व करो तो a -2 दूना 4 हो गया = 4, इसको उधर ले जाओ, a बराबर क्या हो गया 8। देखो पहला पद भी निकल गया और इसका सार्वंतर भी निकल गया। अब हम लोग को निकालना है कौन सा टर्म इसका 0 होगा, है ना, तो मान लो कि an टर्म होगा, है ना, यही 0 होगा, तो a प्लस n -1 इंटू डी। चलो ये वाला पद हम लोग को पता बोला कि 0, तो 0 का a, देखो a कितना निकला 8 बैठा दो, प्लस 8 नहीं पता ऐसे रहने दो, और डी का वैल्यू कितना निकाले हैं, डी का वैल्यू -2। चलो इसको सॉल्व करो, है ना, इसको उधर लेते हो -8 और यहां मल्टीप्लाई करो -2n + 2
देखो इसको उठा के इधर लाते हो तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा, है ना। तो -10 बराबर -12, ये कट गया, माइनस माइनस 2 से कट गया, तो n का वैल्यू, इसका मतलब पांचवा टर्म जो होगा यही हमारा 0 होगा। आज समझ में, चलो इसको नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में एकदम 100% आना ही आना है। चलो नोट हो गया। तो आज का फिर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या, इसको नोट करो। यहाँ क्वेश्चन है कि 3 अंकों का ना ऐसा कितना संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। तो 3 अंक का संख्या देखो 100 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 100 से स्टार्ट होगा, लास्ट में 999। तो फर्स्ट टर्म तुम देखोगे तो 105 होगा, ठीक, और लास्ट टर्म क्या होगा 994, है ना, 994 होगा। चलो अब हम लोग को के पास फर्स्ट टर्म तो पता चल गया 105, और लास्ट टर्म जो है ना एन, ये तुम्हारा 994 है, ठीक, और डी का वैल्यू यहाँ पे 7 का डिफरेंस 7 हो गया। अब इसी में बताओ कि टोटल कितना होगा, 7 टर्म। चलो अब हम लोग एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है 994 बराबर ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7। चलो अब यहां माइनस करो, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी 7। यहां माइनस करो, 14 में से 5 गया, है ना, 14 5 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है, ये 8 का 8 हो गया, ठीक है, 8 का 8 हो गया, और ये तुम्हारा 9 में से 889, हाँ, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। देखो 7 से कटेगा, ये 7 इकाई 7 हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर कितना बचा, 18, 7 दूना 14, और 7 49 बराबर एन माइनस 1 इधर लेते आओ, तो एन हो जाएगा माइनस से प्लस हो गया, 127 प्लस 1 बराबर 128। देखो इसका मतलब है कि टोटल जो 3 डिजिट का अंक होगा, जो 7 से कटने वाला का, वो मेरा टोटल कितना होगा 128। आज समझ में, तो काफी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन था, एग्जाम में 110% एकदम आएगा ही। चलो अच्छे ढंग से नोट करो, हमारे वीडियो को देखने से बेनिफिट होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो।